भारत में दहेज प्रथा लंबे समय से महिलाओं के लिए एक गहरी समस्या रही है। कानून बन जाने के बावजूद दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और दहेज हत्याएं पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। हाल ही में निक्की भाटी केस ने देश की नींद उड़ा दी है और यह फिर से इस समस्या पर नया विमर्श लाया है। इस कहानी में सिर्फ एक महिला की मौत नहीं है, बल्कि समाज के उन ताने बाने की भी दुर्गति है जिसमें एक महिला अपनी आज़ादी पा नहीं पाती। निक्की, कुछ खबरों में उसकी आयु 26 से 28 वर्ष बताई जा रही है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा के क्षेत्र की रहने वाली थी। उसकी एक बहन भी थी जिसका नाम है कंचन, जो उसी परिवार की बहू थी। यानी दोनों बहनों की शादी एक ही परिवार में हुई थी। दोनों बहनें ब्यूटी पार्लर संबंधित काम करना चाहती थी और इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर मेकओवर रील्स आदि पोस्ट करती थी। यह उनकी पहचान और इच्छा थी कि वे अपनी आर्थिक और रचनात्मक आज़ादी चाहती थी। परिवार ने शादी के समय दहेज में काफ़ी कुछ दिया था, जैसे गाड़ी, सोना गहना और नकद। पर धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, निक्की के ससुराल वालों की डिमांड और बढ़ती चली गई। वे और दहेज की ज़्यादा मांग करने लगे। निक्की और कंचन की शादी 2016 में हुई थी। शादी के समय बहनों के माता पिता द्वारा दहेज के रूप में एक स्कॉर्पियो गाड़ी, सोना गहना और नकद और अन्य उपहार दिए गए थे। लेकिन समय समय पर निक्की के ससुराल वाले उसे ताना देते और ज़्यादा डिमांड की मांग करते थे। निक्की खासकर काम करना चाहती थी, पार्लर खोलना चाहती थी, सोशल मीडिया पर सक्रिय रहना, लेकिन आरोप यह है कि ससुराल पक्ष को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था। समय समय पर घर में झगड़े होते, मारपीट होते, उत्पीड़न की घटनाएं भी सामने आती। परिवार से दूर भी चले गई थी, लेकिन समझौते और दबाव से वो फिर से वापस चली आई। परिवार और ननिहाल के बीच दहेज की मांगें समय समय पर बढ़ती गई। आरोप है कि रकम 36 लाख रुपए तक पहुंची। बहन कंचन ने बताया कि निक्की को बार बार धमकियां दी जाती थी, शारीरिक और मानसिक यातनाएं भी दी जाती थी। एक घटना में वर्ष 2024 में एक अन्य महिला ने विपिन भाटी, जो कि निक्की का पति था, उसके खिलाफ उत्पीड़न और शोषण की शिकायत दर्ज कराई थी। यह मामला उसी समय निक्की और कंचन दोनों से संबंधित बातचीत में सामने आया था। 21 अगस्त की शाम को नोएडा के सिरसा गांव में यह घटना घटित हुई। आरोप है कि जिस समय घटना हुई, निक्की ऊपर की मंजिल पर काम कर रही थी और उसी समय विपिन ने उस पर ज्वलनशील पदार्थ मतलब इन्फ्लेबल लिक्विड छिड़का और आग लगा दी। घटना की कुछ वीडियोस भी मौजूद हैं जिसमें निक्की को बालों से खींचते हुए और आग में धधकते हुए दिखाया गया है। घटना की घड़ी के बाद निक्की नीचे सीढ़ियों पर गई, जलती हुई और गिर पड़ी। उन्हें तुरंत किसी अस्पताल ले जाया गया। उन्हें शुरुआत में किसी लोकल हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन स्थिति गंभीर होने के कारण उन्हें दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के लिए रेफर किया गया। रास्ते में ही निक्की की मृत्यु हो गई, क्योंकि वे लगभग 70% जल चुकी थी। घटना के तुरंत बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी मतलब विपिन भाटी को हिरासत में लिया। आरोप यह भी है कि हिरासत में रहते हुए विपिन भाटी ने भागने की कोशिश की और पुलिस मुठभेड़ में उसके पैर पर भी गोली लगी। साथ ही विपिन के माता पिता और भाई रोहित को भी आरोपित किया गया और उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि यह एक सुनियोजित दहेज हत्या है। पुलिस द्वारा सबूत जुटाने की प्रक्रिया जारी है, वीडियो फुटेज, प्रूफ्स, बयान इत्यादि। कोर्ट ने निक्की के पति और परिवार का जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। निक्की की बहन कंचन ने पुलिस को बताया कि उसने घटना को देखा और गवाही दी कि विपिन ने निक्की पर लिक्विड छिड़का और आग लगाई। अस्पताल में डॉक्टरों ने बताया कि निक्की ने अंतिम समय में एक शब्द कहा था कि यह गैस सिलेंडर ब्लास्ट था। मतलब मृत्यु परिचय में एक बचाव दलील दी गई कि यह एक दुर्घटना हो सकती है। दूसरी ओर एक और वीडियो सामने आई है जिसमें विपिन एक किराने की दुकान के बाहर उसी समय खड़ा है जिस समय यह घटना हुई। पुलिस इसे पक्का सबूत मान रही है, क्योंकि वीडियो कभी झूठ नहीं बोल सकता। मामला सामने आते ही महिलाओं के अधिकार कार्यकर्ता, महिला आयोग और सोशल मीडिया पर भारी आक्रोश पैदा हुआ। लोगों ने और ज़्यादा सख्त पनिशमेंट की मांग की। अभिनेत्री और अन्य सार्वजनिक हस्तियों ने भी इस घटना की निंदा की और सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की है। सामाजिक विमर्श में यह पूछा गया कि जब दहेज प्रथा और महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता आम हो चुकी है, फिर भी कुछ परिवार ऐसे क्यों करते हैं? क्यों इसे स्वीकारते नहीं हैं और हिंसा को क्यों बढ़ावा देते हैं? यह केस दिखाता है कि दहेज प्रथा आज भी कितनी जहरीली बनी हुई है। उपहार और प्रस्तुतियां शुरू में ही दी जाती है, लेकिन बाद में यह मांगे और बढ़ जाती है। महिलाओं की स्वयं आज़ादी,
खुद की आर्थिक पहचान और उनकी सोशल मीडिया आज़ादी भी कभी कभी संघर्ष का कारण बन जाती है। पीड़ितों को न्याय दिलाना आसान नहीं है। उनका हौसला और सामाजिक समर्थन जरूरी है। हमें सामाजिक मानसिकता बदलनी होगी। यह गृहस्थ जिम्मेदारी नहीं है कि महिलाओं को चुपचाप सहना चाहिए। दोस्तों, इस सच्ची कहानी पर आप लोगों की क्या राय है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर यह कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें।